नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस अनुपात और समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने टाइम एंड वर्क की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस चैनल पर हम डेली एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल तथा हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट इसमें रहने वाला है, ठीक है। और ये बैंकिंग और एसएससी के लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को समझे कि होते क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो कोई भी रेशियो को हम बोलेंगे कि कोई भी दो नंबर जो हैं वो डिवाइड में होंगे, ठीक है। तो इनको बोलेंगे कि ये एक दूसरे के रेशियो में हैं, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं रेशियो को, ये ए और बी जो है ये रेशियो है, ठीक है। ए और बी आपस में इनकी रेशियो ये है। मान लो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ए बी जो है वो 2:3 में हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेशियो। कोई भी दो नंबर जो होंगे वो डिवाइड में होंगे आपस में, तो उनको हम बोलेंगे वो रेशियो में है, ठीक है। जैसे हमारे पास दो नंबर 4 और 5 हैं, तो ये डिवाइड में है, तो ये दो नंबर जो हैं वो रेशियो है। इनकी रेशियो है 4:5। 4:5 में ये डिवाइड है। प्रोपोर्शन की बात करें तो दो कोई भी रेशियोज जो होती हैं, ठीक है, दो नंबर्स की कोई भी रेशियोज जो होती हैं वो आपस में इक्वल हों तो उनको हम प्रोपोर्शनली बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलें कि 2:3 इज इक्वल टू 4:6। तो ये जो है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं। क्यों है प्रोपोर्शनल? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से भाग हो जाता है और ये भी 2 से भाग हो जाता है, ये 3 आ जाता है। तो मतलब ये जो रेशियो पहले हमें गिवन थी वो बाद वाले नंबर्स की रेशियो से मैच कर रही है। तो मतलब ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, 6 ये आपस में क्या हुए, प्रोपोर्शनल हुए, ठीक है। दोस्तों, ये तो आपको प्रोपोर्शनल और रेशियो के बारे में डायरेक्ट पूछेगा नहीं एग्जाम्स में, बट यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं और रेशियो क्या होते हैं। रेशियो का मतलब होता है कि दो नंबर आपस में डिवाइड में हो तो वो बोलते हैं हम उन नंबर्स को कि वो आपस में रेशियो में है। जैसे हमारे पास 2:3 है तो ये आपस में डिवाइड है, तो मतलब 2:3 जो होंगी ये इन दोनों नंबर्स की रेशियो है। दो नंबर जो हैं वो 2:3 में डिवाइड है। वैसे ही प्रोपोर्शनल की बात करें तो प्रोपोर्शनल में दो रेशियोज आपस में इक्वल हों तो उनको हम बोलते हैं कि वो नंबर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं आपस में, ठीक है। जैसे ये 2:3 और 4:6 जो है वो आपस में इक्वल हैं। ये दोनों रेशियोज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो मतलब हुआ कि ये 2:3 एंड 2, 3, 4, 6 ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल नंबर्स हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि A:B जो है हमारे पास 2:3 है एंड B:C जो है वो हमारे पास है 5:7। तो हमने यहाँ पे A:C फाइंड आउट करनी है एंड A:B:C हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास A:B ये क्या है गिवन हमारे पास, ये है 2:3 और B:C क्या है हमारे पास गिवन, ये है 5:7। अब हमने फाइंड आउट करना है A:C। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है A:C। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू कितनी गिवन है, ये है हमारे पास 2। तो मतलब A की वैल्यू 2 गिवन है और C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 7, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ A:B। तो A:B हमारे पास गिवन है 2:3। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और B:C की बात करें तो B:C, तो इसके नीचे हम इनको लिख देते हैं इनके नंबर्स को, ठीक है। तो ये गिवन है हमारे रेशियो 5:7। तो मतलब C जो है वो 7 के इक्वल है और A जो है वो 2 के इक्वल है। तो मतलब A:C जो हुआ वो 2:7 हुआ, ठीक है। A:C जो हुआ वो 2:7 हुआ। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 5 भी आपको गिवन है, तो 5 जो है वो B के लिए है, बट यहाँ पे हम A:C की बात करें तो ये है 2:7। अब हमारे पास नेक्स्ट हमें बोला गया है कि हमने कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करनी है, जैसे कि A:B:C ये फाइंड आउट करनी है।
ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ भी सकता है आपके लिए, ठीक है। ये जो इस फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये आपके बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया। बट ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ भी सकता है कोई एग्ज़ाम में, तो इसको आपने ढंग से समझना है। इसको हम कैसे करते हैं सोल्व, जैसे हमारे पास A/B हमारे पास गिवन है 2/3 और हमारे पास V/C क्या गिवन है 5/7, ठीक है। तो अब हम इनको ऐसे लिख देते हैं 2/3 एंड 5/7, ऐसे हम इनको लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम A/B/C फाइंड आउट करते हैं तो हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले A के लिए हम 2 इंटू 5 कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 5 कर देंगे। आपने लिख दो, ऐसे देना है इनको, ठीक है, इन नंबर्स को ऐसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, 2/3 एंड 5/7। और जब हम A/B/C फाइंड आउट करेंगे तो A के लिए हमने 2 इंटू 5 कर देना है, सबसे पहले 2 गुना 5। अब B के लिए हमने क्या करना है, ये क्रॉस कर देना है, ठीक है, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 इंटू 3। तो B के लिए हमने करना है 5 इंटू 3। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है C के लिए हम देखें तो हमने नीचे को करना है 3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 7। अब यहाँ से हमारे पास A/B/C क्या आ गई, A/B/C ये आ गई 2 इंटू 5, मतलब हमारे पास आया 10। 5 इंटू 3 ये आ गया हमारे पास, कितनी रेशियो आ गई 15 आ गई। और C की आ गई कितनी, ये आ गया नंबर 21, ठीक है, 21 आया। तो मतलब A/B/C कितनी आ गई हमारे पास 10, 15 और 21, ये आ गई 10/15/21, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। सो ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है, तो इसको आपने समझ लेना है ढंग से। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि सब तक ये कॉन्सेप्ट आप पहुँच जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ 4a इज इक्वल टू 5v एंड 8v इज इक्वल टू 9c। सो हमने यहाँ पे अगेन A/B/C फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा वैसे ही यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है कि यहाँ पे 4a जो है वो 5v के इक्वल है और 8v जो है वो 9c के इक्वल है। ये हमें थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है, बाकी हमने फाइंड आउट वही करना है A/B/C। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करेंगे हम, सबसे पहले हम 4a को एज इट इज़ इक्वल टू 5b, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो है 4a, मतलब इसका मतलब ये हुआ 4 इंटू a है हमारे पास ये, ठीक है। एंड b की बात करें तो इसका मतलब हुआ 5a की, तो ये है 5 इंटू v। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको, अगर मैं a को यहीं रखना चाहूँ और ये जो b है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँ, इस इक्वल टू के इस साइड लेके आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड लेके आ जाऊँ इस b को, तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है, बट जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अकेला रह जाएगा 5। अब ये जो 4 है इसको मैं यहाँ नहीं रखना चाहता हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा, तो जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो ये यहाँ पे भी ये गुना में है, तो ये राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे आ जाती है टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोला था कि रेशियो जो होती है वो कोई भी दो नंबर्स डिवाइड में हो, जैसे A/B हो, जैसे हमारे पास दो नंबर है 4/5, तो इनको 4 रेशो छोड़ दो, जैसे हम लिखें इनको नंबर को 4, 5 है हमारे पास नंबर, तो इनके अनुपात क्या होगा, ये होगा 4/5, मतलब दो नंबर जो भी डिवाइड में होंगे उनको हम बोलते हैं रेशियो। सो ये नंबर जो है इसका मतलब ये हुआ कि A/B जो है हमारे पास ये क्या है 5/4, ठीक है। फर्स्ट तो हमारे पास मिल गया कि A/B जो है वो 5/4 है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमें बोला गया है 8b इज इक्वल टू 9c, तो ये भी वैसे ही है 8 इंटू बी इज इक्वल टू 9 इंटू सी। अब वैसे ही मैं करूँगा, b को मैं यहाँ पे रखूँगा और c को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा, तो मतलब ये c जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे बच गया है 9। अब ये जो 8 है इसको वैसे ही मैं राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा, तो ये गुना में है तो दूसरी साइड आके ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि B/C ये जो है वैल्यू ये क्या आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास 9/4,
8, ठीक है, 9:8 ये आ गई हमारे पास। अब आपको समझा गया होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट करी A/B और B/C। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे। कैसे कि A/B जो है उसको हम वैसे लिखेंगे कि मतलब 5/4, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और दूसरी साइड हम लिखेंगे 9, नीचे इनके नीचे 9/8। अब ये हम लिखेंगे किसके लिए, A/B/C। अब देखो यहाँ पे A के लिए हम क्या करेंगे 5/9, A के लिए हम करेंगे 5/9 रेशियो, B के लिए हम क्या करेंगे 9/4, B के लिए हम करेंगे 9/4 रेशियो, C के लिए हम क्या करेंगे 4/8। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको हम नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, तो मतलब A/B/C ये आ गया आपके पास क्या है 5/9, ये आ गया 9×5 = 45 रेशियो 9×4 = 36 और 8×4 = 32। तो मतलब यहाँ से A/B/C जो आ गई आपके पास वो आई 45:36:32। तो हमने ऐसे फाइंड आउट किया, हमने सिंपली A/B/C ही फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी थी कि हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया था। तो ये और आपके लिए कॉन्सेप्ट नया हो गया कि अगर हमें क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा तो हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपीज़ में। आपने डेली इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपको टाइम एंड वर्क के, चाहे हमने पार्ट पढ़ा है, चाहे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इनके आपने डेली क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। टाइम एंड वर्क की 3 क्लासेस करी हैं हमने, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के आपने नोट्स बना लेने हैं, वहाँ पे भी मैंने कंसेप्चुअल सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर किए हैं, और वैसे ही मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को भी क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इसके भी आपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलना है पार्ट वाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, और साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 5x + 3y रेशियो 5x + 3y, यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है टाइप करते टाइम, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस है, ये माइनस होगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि इफ़ 5x + 3y रेशियो 5x - 3y इज इक्वल टू 3:1, देन x/y क्या होगा। यहाँ पे सिंपली आपको बोला गया है कि 5x + 3y अपॉन, रेशियो मतलब अपॉन 5x - 3y, ये क्या है आपके पास गिवन 3:1, मतलब 3/1 है आपके पास, ये गिवन है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, मतलब डिवाइडेशन की फॉर्म में लिखें, तो आपके पास क्वेश्चन ये बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर में होता है राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी ये नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, इम्प्लाइज्ड ये आ जाएगी 1 5x + 3y, तो आगे क्या आ जाएगा 3 × 3 5x - 3y। आपको पता है ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, ब्रैकेट को हम गुना बोलते हैं। तो अब ये 1 जो है वो 1/1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे होगा फिर इससे होगा, तो ये आ जाएगा 1 × 5x, मतलब 5x ही रहेगा, और साथ में इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 3y। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसको 3 को भी हम 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगी है, तो ये आ जाएगा 3 × 5x, तो मतलब ये आ जाएगा 15x, और साथ में ये आगे आ जाएगा 9y। ठीक है,
अब यहाँ से हम देखेंगे तो x वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे और y वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे x वाली बड़ी टर्म यहाँ पे है तो हम x वाली को यहाँ पे एक साइड कर देते हैं। तो मतलब ये जो यहाँ पे 5x है उसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ। अब देखो यहाँ पे 5x जो है वो प्लस में है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर। जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है वहाँ पे उसको हम प्लस एज्यूम करते हैं। तो ये जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये -5x हो जाएगा। और जैसे ये 3y है यहाँ पर प्लस का, यहाँ पे एज इट इज़ 3y को हम रहने देंगे। तो ये जो 9y है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आया तो यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में माइनस का है साइन, बट जब ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9y। तो नेक्स्ट आ जाएगा तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब ये आ गया 12y। और ये साथ में कितना आ गया 15x - 5x, तो ये आ गया 10x। अब जब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि हम x और y को एक साइड कर देंगे और जो है नंबर्स हैं उनको एक साइड कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 × y है और ये है 10 × x। ठीक है, तो यहाँ से x एज इट इज़ और ये जो y मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जब मैंने इसको y को राइट हैंड साइड में किया तो यहाँ पे 12 रह गया था, तो यहाँ पे 10 जो है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होता है 6 × 2, मतलब 6 × 2 12 होता है और 5 × 2 10 होता है, मतलब ये प्रोपोर्शनल है। 6:5 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है 12:10 के। ठीक है, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनल है तो हम इसको छोटी वैल्यू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से x/y, तो ये आ गया हमारे पास 6/5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x/y जो आ गया वो कितना आ गया 6/5। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है आपका सोल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है x/y, ये है 5:3। हमने फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू 8x - 5y। 8x - 5y इज अपॉन रेशियो है यहाँ पर, मतलब ये है 8x + 5y। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि x/y इसकी वैल्यूज़ जो हैं तो ये हैं 5:3। ठीक है, 5:3 है, तो इसका मतलब हम ये सोच के चल लेते हैं कि x जो है वो 5 है और y जो है वो 3 है। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम ये एज्यूम कर लिए तो इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो इक्वेशन है हमारे पास इसमें हम पुट कर देंगे, मतलब भर देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 8 × x, मतलब 8x है तो इसका मतलब हुआ 8 × x, तो मतलब x की वैल्यू हम 5 भर देंगे, तो 8 × 5 माइनस 5 × y क्या है हमारे पास 3। वैसे ही डिवाइड में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8 × x, मतलब 8 × 5 और प्लस y 5 × y की वैल्यू है 3। तो ये अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा 8 × 5 40 माइनस 5 × 3 15 और नीचे 8 × 5 40 प्लस ये आ गया, ये क्या आ जाएगा 5 × 3 15। तो यहाँ से जब 40 से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और यहाँ से 40 + 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 55। जब हम इसको सोल्व करेंगे अगेन तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 होते हैं और 11 पंजे 55 होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5/11। 5/11 आ गया, ये आ गया हमारे पास 5/11। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, इसका आ गया 5/11। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, सो आपने ऐसे इसको ध्यान में रख के करना है इस क्वेश्चन को। आपने सिंपली इन वैल्यूज़ को सपोज कर लेना है कि x 5 है, y जो है वो 3 है, तो आपने वैसे ही पुट करना है इन वैल्यूज़ को, आपने इसका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 49 एंड 64। हमने यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है।
जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमने पढ़े थे प्रपोर्शंस के बारे में, कि जैसे टू नंबर्स हैं कोई, वो आपस में प्रपोर्शंस में होते हैं। कब होते हैं प्रपोर्शंस में? जब उनकी कोई टू रेशियोज जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसे 2:3 है जो है वो 4:6 के इक्वल है। तो इसमें ये जो हमने पढ़ा था कि 2:3 ये एक रेशियो है और दूसरी रेशियो ये है 4:6, तो ये आपस में इक्वल ही है। तो मतलब ये नंबर जो है 2:3:4:6 ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। ये आपस में प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे बात होती है कि एक्सट्रीम और मीन प्रोपोर्शंस की। तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शंस क्या है और एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस क्या है? तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 3 और 4, ये जो 3 है और 4 जो है ये क्या है? मीन है। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शंस हैं। 3 और 4 जो हैं ये क्या है? आपस ये मीन है। और ये जो 2 हैं और 6 जो हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। 2 और 6 जो हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में यही बोला गया था कि मीन प्रोपोर्शन और एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन उसमें हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं मीन प्रोपोर्शन। तो आपने समझ लेना है कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। जब टू रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो मिडल नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है और 4 है, वो क्या होंगे? वो मीन होंगे। और लास्ट वाले जो नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट है और लास्ट वाली जो रेशियो है, ये होते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, तो इसको आपने समझ लेना है। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 49 एंड 64। यहाँ पे मीन पर अगर कोई दो नंबर हमारे पास, सपोज करो ए बी हमारे पास गिवन है, तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, इनको अनरूट कर देते हैं। जैसे ए और बी को अनरूट कर दिया तो ये मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है। ये है फॉर्मूला मीन प्रोपोर्शन निकालने का। ठीक है, जैसे हम इसको करें तो क्या आ जाएगा? जब हम इसका अनरूट कर देंगे मीन प्रोपोर्शन के लिए तो ये आ जाएगा 49 इंटू 64। हमारे पास ए जो है वो 49 है एंड बी जो है वो 64 है। तो ये आ गया मीन प्रोपोर्शन। अब हम इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये होता है 49 जो होता है वो 7 इंटू 7 होता है, साथ साथ 49 होता है। ठीक है, 49। सिमिलरली 64 जो होता है वो 8 गुना 8 होता है, 8 8 64 होता है। तो जब हम इस अनरूट को सोल्व करते हैं तो जो हमारे टू सिमिलर नंबर होते हैं उनमें हम पेयरिंग करते हैं तो एक एक हम बाहर ले लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, जो वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पे पेयर बन गया है 7 7 का और यहाँ पे बन गया है 8 8 का। तो एक एक नंबर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो मतलब ये हमने 7 निकाल लिया और दूसरी तरफ हमने 8 निकाल लेंगे। तो ये अंडर रूट अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये आ गए 7 गुना 8, ये आ गए 56। तो मतलब 56 जो है वो मीन प्रपोर्शन है इन दोनों नंबर्स का, 49 और 64 का। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर 56 जो है वो मेन प्रपोर्शन है 49 और 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है व्हाट नंबर्स हैज़ टू एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5। ठीक है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर हैज़ टू एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रेशियो हमारे पास गिवन है 3:5, बोला गया है कि इसमें हम क्या नंबर ऐड करें। ठीक है, इसमें हम क्या नंबर ऐड करें ताकि ये बन जाए हमारे पास रेशियो 5:6 बन जाए। ठीक है, मीन प्रपोर्शन बन जाए, ये रेशियो जो है वो इसके इक्वल हो जाए। बट इसमें हम क्या ऐड करें, इन रेशियो में हम क्या ऐड करें ताकि हमारे पास ये रेशियो बन जाए 5:6 बन जाए। तो हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म दी है ईच टर्म, मतलब ये जो 5 में भी हम क्या ऐड करें और 6 में भी हम साथ में क्या ऐड करें ताकि ये हमारे पास 5:6 बन जाए। हमें पता है 3:5 हमारे पास गिवन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 ऐसी होती है रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि बट नंबर हैज़ टू एडेड, हम इन दोनों नंबर्स में क्या ऐड करें ईच टर्म में। ठीक है, दोनों ईच टर्म का मतलब हुआ कि इन दोनों नंबर्स में हम क्या ऐड करें। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम x को ऐड कर रहे हैं दोनों नंबर्स में, हम दोनों साइड न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x को ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये बन जाएगी हमारे पास 5/6, ये हमारे पास बन गई। तो अब ये बन गई हमारे पास। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब हम x मतलब जो है ऐड कर रहे हैं वो क्या नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 × 3 + x, और आगे आ जाएगा 5 × 5 + x। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम 6 ब्रैकेट लगी है आगे, तो हम इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है। तो पहले हम 6 × 3 करेंगे, 6 × 3 होता है 18 प्लस 6 × x होता है 6x, बाकी आगे आ जाएगा 5 × 5 और 5 × x, तो मतलब ये 5 × 5 होता है 25 और 5 × x होता है 5x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम में से क्या करेंगे, 6x हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो ये जो 5x है तो ये राइट हैंड साइड में है, हम x वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे और नंबर जो है वो उनको हम एक साइड कर देंगे। तो 6x हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, तो ये जो 5x है इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे। बाकी जो राइट हैंड साइड में है 25 है यहाँ पर, और ये जो 18 है ये पर इस साइड चल जाएगा, माइनस में चला जाएगा 18, ठीक है। 6x - 5x ये हो जाता है x, सिंपल x बन जाता है, और 25 से 18 जाता है तो ये आ जाता है 7, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 7। मतलब हम इन 3/3 जो 3 और 5 जो रेशो है हमारे पास, उसमें हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। समझ गए, हमारे पास बन जाएगी ये वाली टर्म 5/6। तो हमने 7 ऐड करेंगे इन दोनों नंबर्स में, तभी हमारे पास 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है x की वैल्यू 7, मतलब हम 7 ऐड करेंगे, विच नंबर हैज़ टू एडेड, मतलब हम 7 ऐड करेंगे, यहाँ पे आंसर आ गया। ये है हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोला गया है 20% ऑफ p + q इज इक्वल टू 50% ऑफ p - q। यहाँ पे बोला गया है 20% ऑफ p + q इज इक्वल टू 50% ऑफ p - q, ये हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन में। हमने क्या करना है, 20% को हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/100 इंटू p + q, ऐसे कर देंगे, ठीक है। उस इज इक्वल टू लगा के 50% को हम लिख देंगे 50/100, ऑफ का मतलब होता है इंटू, और ये आ जाएगा p - q, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सोल्व करेंगे हम इसको, तो 2 एकम 2 होता है और 2 पंजे 10 होता है, मतलब 1/5 आ गया। 1/5 इंटू p + q इज इक्वल टू, ये भी सोल्व होगा यहाँ से, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, मतलब 1/2 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया p - q। अब हम क्या करेंगे, p + q इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ पर p - q इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड में ये है मल्टीप्लाई में है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, गुना से सीधा भाग में चला जाएगा। और यहाँ पे 1/2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा ये नंबर, और जब हम इस नंबर को हम क्रॉस करेंगे तो ये चला जाएगा 5/1, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास p + q क्या आ जाएगा, और अपॉन p - q, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 5/2। फिर हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास ये फॉर्म हो गई जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी सोल्व करी, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही सोल्व किया इन क्वेश्चंस को। अभी हमारे पास ये फॉर्म आ गई, तो हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे 2 × p + q इज इक्वल टू 5 × p - q, ठीक है। यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया, आगे अपने इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, ठीक है। फाइंड आउट करना है कि p/q क्या हो गई। अगर आप फाइंड कर लोगे तो आपने क्या करना है, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, ठीक है। तो मैं वहाँ से चेक कर लूँगा कि आप किस किस का क्वेश्चन जो है वो सही होता है, किस किस की रेशियो जो है वो सही आती है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल देना है इसका आंसर, आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है। ऊपर का आपने स्टेप समझ लेने हैं कि इसको हमने कैसे सोल्व किया। अगर परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और आ सकते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने परसेंटेज का मेथड ऐसे सोल्व समझ लेना है कि हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे 1 बाय 1, फिर लास्ट में आपके पास जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही आपके पास फ्रैक्शन मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसको फिर सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ताकि मैं वहाँ से चेक कर सकूँ।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये मीन प्रपोर्शंस, ये हमारे पास प्रपोर्शंस के क्वेश्चन आ गए। बोला है कि 7:x, ये जो है ये डबल रेशियो, ठीक है। डबल रेशियो का मतलब होता है हमेशा जहाँ पर भी डबल रेशियो का आएगा तो उसका मतलब होगा इक्वल टू, इज इक्वल टू मतलब होगा उसका डबल रेशियो का। तो ये है हमारे पास तारा 17:5 रेशियो 22.5, ये है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ, रेशियो का मतलब तो हमें पता है 7/x होता है, और डबल रेशियो का मतलब हुआ इज इक्वल टू, तो ये आ गया 17/5, 17/5 नहीं 17.5, और ये आ गया 22.5, ठीक है। तो आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे डेसिमल ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 7/x इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा, डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल हटा दिया हमने, ठीक है, 5 कर दिया, 175 कर दिया, और इसका 10 जो है वो नीचे कर दिया। वैसे ही हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 225 आ गया, और ये जो दशमलव नीचे जाएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, जिससे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7/x जो है ये आ जाएगा 175/225। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे हमने क्या किया कि ये जो 17.5 था उसको मैंने 175 कर दिया, और नीचे इसका 10 कर दिया, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट ये वाली, तो ये जो डिवाइडेशन का निशान है वो मैंने एज इट इज़ लगा दिया, और नीचे जो लिखा है 225 इसको मैंने एज इट इज़ कर दिया, और ये जो दशमलव है इसका मैंने 10 कर दिया। जब मैंने इसको फर्दर सोल्व किया तो 175/10 एज इट इज़ आ गया, और ये जो हर में है वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमिनेटर में चली गई, और 225 एज इट इज़ आ गया। फिर यहाँ से ये कैंसिल होके एज इट इज़ बन गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम x को हम एक साइड ले लेंगे, x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x को मैं अगर मैं राइट हैंड साइड में ले आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगी वैल्यू 7, और ये जो डिनोमिनेटर में है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके ऊपर चली जाएगी, और ये वाली जो है वैल्यू वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। मतलब ये हो जाएगा 7 गुना 2 2 5, और ये आ जाएगा 175 जो है वो नीचे आ जाएगा, और x जो है वो मेरा ऊपर चला गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को मैंने अकेला रख दिया। अब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो 7 एकम 7 होता है, और 7 25 सतह होता है 175, ठीक है। तो 25 एकम 25 होता है अगेन, और 25 9 225 होता है। तो मतलब यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9। तो x जो है वो 9 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बोला गया है a जो है वो 1/3 का v है, और b जो है वो है 1/2c। यहाँ पे भी हमने a/b/c फाइंड आउट करना है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। मैं आपको थोड़ा सा सोल्व करके बताता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। मतलब ये आ गया a, तो मैंने जैसे बताया कि ये a जो है वो 1/3, इसका मतलब क्या होगा कि ये 1/3 इंटू वी है। यहाँ पे b जो है ये है 1/2 इंटू सी है, ऐसे है, ठीक है। तो अब देखो ये जो b मल्टीप्लाई में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3। वैसे ही यहाँ पे b है तो ये डिवाइड में आ जाएगा c, और ये आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास दो रेशियो मिल गई, ठीक है। ये मिल गई हमारे पास a/b, ये क्या आ गई हमारे पास 1/3, और हमारे पास b/c आ गई। ये आ गई कितनी हमारे पास 1/2। हमारे पास दो आ गई, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था सेकंड क्वेश्चन में कि हमने कैसे a/b इसकी कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करनी है, वैसे ही आपने फाइंड आउट करना है। और इसका आंसर आपने रेशियो जो फाइंड आउट कर लोगे उसको आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल देना, वहाँ पे आंसर मैं चेक कर लूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपने वहाँ पे उसका आंसर डाल देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में बोला गया है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3/4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6 the ratio will become 4/5. The difference between the number is,
यहाँ पे बोला गया है कि दो नंबर्स की रेशियो क्या है, 3:4। दो नंबर जो है वो 3/4 की रेशियो में गिवन है हमारे पास। इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 6, अगर दोनों नंबर्स जो हैं वो उनमें 6 ऐड कर दूं, मैं 6 ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएंगे, 4:5 बन जाएंगे। तो ये बन जाएंगे 4/5 रेशियो में बन जाएंगे। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम इनको नंबर्स को सपोज करेंगे तो ये हम सपोज कर लेंगे कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स ये गिवन है हमारे पास 3x/4x, क्योंकि जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमें डेफिनेट नंबर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें अननोन नंबर नहीं है, हमें बोला गया है कि 6 ही ऐड करना है वहाँ पर। तो दोनों नंबर्स को हम 6 के साथ ऐड कर देंगे, 3x को भी और 4x को भी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जब ऐसे ही एक पिछला क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे मैंने नॉर्मल लिख दिया था 3/4, बट यहाँ पे मैं 3x और 4x क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट में नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं और उनके बीच का डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हम जो ऐड कर रहे हैं वो डेफिनेट नंबर है, 6 हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अननोन नंबर नहीं ऐड करना है, हमें डेफिनेट नंबर ऐड करना है। तो हमें ये जो रेशियो है हम सपोज कर देते हैं इसके साथ x लगा है, ठीक है, 3x और 4x है, ठीक है, तभी हमने ये x लिखा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना है, जहाँ पे आपको डेफिनेट नंबर इंक्रीज दिया है वहाँ पे आपने x लगा लेना है जो स्टार्टिंग की आपकी रेशियो गिवन है। तो 3x + 6 आ गया, 4x + 6 आ गया, ये बन रही है रेशियो 4:5, ये बन गई आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया आपका ये। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि मतलब ये आ गया 5 × 3x + 6 और ये आ गया 4 × 4x + 6, ये आ गया आपके पास। तो अब जब इसको सोल्व करोगे आके 1 by 1 तो ये आ जाएगा 5 × 3 15x प्लस 5 × 6 5 × 6 30 आ गया, इज इक्वल टू 4 × 4x ये आ गया 16x प्लस 4 × 6 ये आ गया 24। वैसे ही यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, 16x आ गया, तो ये जो 15x है इसको हम राइट हैंड साइड में माइनस कर देंगे, और यहाँ पे ये जो 30 है इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, और ये जो 24 है 24 जो है वो यहाँ पे प्लस में है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। 30 में से 24 गई तो जो हमारे पास बच गए 6, और 15 में से 16 में से 15 गए तो हमारे पास x बच गया, एक सिंपल। तो x जो है वो उसकी वैल्यू आ गई 6। तो जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर था 3x और सेकेंड नंबर था 4x, तो 3x का मतलब और दूसरा था 4x, तो 3x का मतलब 3 × x, x की वैल्यू है 6। वैसे ही 4x मतलब 4 × 6, तो ये आ गया 6 × 18, तो वहाँ पे आ गया था 3x और 4x, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा इरेज हो गया है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है पहले जो मैंने करवाया। तो 3x और 4x आ गया, तो मतलब ये आ गया 3 × 6 और यहाँ पे था 4 × 6, तो ये 6 × 18 आ गया, और यहाँ पे 24 आ गया। तो जब हम 24 से, क्योंकि डिफरेंस बोला गया है क्वेश्चन में कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो 24 में से 18 गया तो यह हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 6 आ गया यहाँ पर। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, जो कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं इस वीडियो का तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करते रहें, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।